हेलो स्टूडेंट, कल हम बात किए थे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। उसमें क्या बताया था कि जिस काल के वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि सब लगा था उसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे वह जाएगा, मैं पढ़ूंगा, हम पढ़ाएंगे, तुम खाओगे, तो ऐसे सेंटेंस बना रहे थे। ठीक, तो आज बात करेंगे। कल थोड़ा सा नोट छूट गया था जिसमें क्या बता रहे थे कि नोट में बता रहे थे उसमें यदि कोई कार्य अवश्य या जरूर हो तो IV के साथ यदि कोई कार्य अवश्य या जरूर हो तो IV के साथ सहायक क्रिया विल तथा अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते हैं। यानी इससे पहले हमने नोट में यहाँ पे लिखाया था भाव से बना करके कि I और V के साथ सहायक क्रिया शैल, जब नॉर्मल बात हो तो उसको बोलेंगे IV के साथ सहायक क्रिया शैल तथा अन्य सभी ऑल सब्जेक्ट अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं। जैसे वह जाएगा, मैं पढ़ूंगा, तुम पढ़ाओगे, तो ऐसे सेंटेंस में नॉर्मली बात करेंगे तो IV के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम नोट लिखा है तो नोट में क्या बोला है कि यदि हो गया, यहाँ पे यदि होगा, यदि कोई कार्य अवश्य या जरूर हो तो IV के साथ सहायक क्रिया विल तथा अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल, यानी पूरा डिफरेंट हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी। अन्य सभी कर्ता के साथ क्या होगा कि शैल करेंगे और IV के साथ विल करेंगे। अब अंदर क्या होगा, जैसे अगर कहा कि वह जाएगा, तो ये नॉर्मली बात है, तो सिंपल, इसमें ना कोई अवश्य है ना ही जरूर है, तो इसमें क्या करेंगे, नॉर्मली करेंगे IV के साथ शैल, अन्य सभी के साथ विल करेंगे। जैसे ही विल गो बनाएंगे इसको, ही विल गो। लेकिन जैसे इसमें बोल देगा कोई कार्य अवश्य जरूर हो, जैसे इसी सेंटेंस को बनाना होगा तो लिखेंगे कि वह अवश्य जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो ही के साथ विल करते थे पूरा डिफरेंट हो जाएगा। ही के क्या करेंगे, शैल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ही के साथ जब भी अवश्य हो, जरूर हो, तो IV के साथ विल लगाएंगे तथा अन्य सभी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ही के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, यानी ही शैल गो। सिर्फ इस अवश्य के लिए डिफरेंट होगा। अगर रहेगा कि वह जाएगा, नॉर्मल बात होगी, तो ही के साथ विल होता है, IV के साथ शैल होता है। लेकिन जैसे अवश्य या जरूर बात जुड़ी जाए तो जिसके साथ विल लगते थे उसके साथ शैल हो जाएंगे और जिसके साथ शैल लगते थे उसके साथ विल हो जाएंगे। ठीक, अगर यहाँ पे सेंटेंस तीसरे की बात करें, कहेगा मैं पढ़ूंगा, ये नॉर्मल बात है, तो मैं पढ़ूंगा क्या होगा, आई शैल रीड होगा। जब नॉर्मल बात हो कि मैं पढ़ूंगा, सिंपल बोला निश्चित काल कि पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, यहाँ पे कन्फर्म नहीं है, तो सीधा मैं पढ़ूंगा आई शैल रीड होगा। लेकिन जैसे ही बोलेगा कि मैं अवश्य पढ़ूंगा या मैं जरूर पढ़ूंगा, इसमें थोड़ा दबाव दे रहा है। तो जब किसी सेंटेंस में या किसी वाक्य में कार्य अवश्य जरूर हो तो IV के साथ क्या करेंगे, शैल का विल का प्रयोग करेंगे और अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे मैं जरूर पढ़ूंगा, तो I के साथ तो विल होता था, IV के साथ शैल होता, लेकिन जैसे जरूर शब्द जुड़ गया तो उसमें IV के साथ क्या कर लेंगे, विल का यूज कर लेंगे, सहायक क्रिया चेंज कर लेंगे, यानी आई विल रीड। कहेगा मैं पढ़ूंगा तो आई शैल रीड, लेकिन कहेगा मैं अवश्य पढ़ूंगा या मैं जरूर पढ़ूंगा तो आई विल रीड हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखें, जैसे तुम किताब खरीदोगे, ये नॉर्मल बात है, तो यू विल, जब नॉर्मल हो तो जिसके साथ जो लगता था यू के साथ विल लगता था, तो यू विल बाय में खरीदना होता है, यू विल बाय ए बुक। लेकिन जैसे ही सेंटेंस को बोल दिया पांचवा सेंटेंस में कि तुम किताब अवश्य खरीदोगे, तब इसमें क्या होगा, जब कोई कार्य अवश्य जरूर हो तो जिसके साथ विल लगता था उसके साथ शैल का यूज करेंगे, और यहाँ पे यू के साथ अभी विल कर रहे थे तो यहाँ पे शैल का यूज करेंगे, यानी यू शैल बाय, तुम खरीदोगे, क्या खरीदोगे, किताब, अवश्य के अंदर ही नहीं लिखेंगे,
बाय ए बुक। तो ऐसा हम कल नोट में छोड़ दिए थे, यानी यहाँ पर छूट गया था। तो आज कन्फर्म हुआ कि यदि कोई कार्य अवश्य जरूर हो तो आई वी के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे, तथा अन्य सभी चाहे ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नाम हो, दे हो, सबके साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे वह जाएगा, नॉर्मल बात है, तो ही विल को लेकिन कहेगा वह अवश्य जाएगा, तो ही शैल गो होगा। कहेगा मैं पढ़ूंगा, तो नॉर्मली बात है कि आई शैल रीड, अनिश्चित काल है, कब पढ़ेगा गारंटी, लेकिन मैं पढ़ूंगा बोल रहा, लेकिन यहाँ पे करेगा मैं जरूर पढ़ूंगा, तो ये फिक्स कर दिया, तो आई विल रीड होगा। और आप करेंगे तुम किताब खरीदोगे, नॉर्मल है कि विल बाय ए बुक, लेकिन कहेगा तुम किताब अवश्य खरीदोगे, तो यू के साथ शैल यानी अवश्य के बाद कन्वर्ट कर देगा। तो ये नोट हो गया। तब फ्यूचर इंडेफिनिट में आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसका हिंदी होगा अपूर्ण भविष्य का। कल हम बात करते फ्यूचर इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट अनिश्चित होता था, तो अनिश्चित भविष्य काल जैसे वह जाएगा, मैं पढ़ूंगा, में क्या होगा कि अपूर्ण यानी कि एकदम कांस्टेंट, कोई भी कार्य लगातार चलता रहेगा, फ्यूचर की बात करेगा। तो इसके पहचान की बात कर लें। और एक बात और, जैसे मान लीजिए कि कोई पूछते हैं कि फ्यूचर टेंस जो होता है उसमें फिक्स होता है, यानी जो फ्यूचर होगा, ये एकदम जरूरी बात है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है उसके लिए काम करता है। जैसे कि फ्यूचर में एक काम फिक्स होता है और एक नॉट फिक्स होता है। अब फिक्स के आवाज जो हमेशा घटनाएं सही घटित होती हो, और यहाँ पे क्या होगा नॉट फिक्स जो एकदम निश्चित नहीं हो, यानी यहाँ पे कार्य एकदम निश्चित होगा, इसमें अनिश्चित होगा। जब कार्य निश्चित होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, जब कार्य अनिश्चित होगा तो फ्यूचर बनेगा। जैसे यहाँ पे कहेंगे प्रधानमंत्री कल आएंगे, या तो प्रधानमंत्री आएंगे, तो उनका आना तय, भले लोग आए या ना, लेकिन जब कहेंगे लोग आएंगे, मैं जाऊंगा, तुम जाओगे, तो ये गारंटी नहीं है कि तुम जाओगे कि नहीं जाओगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात बोल जाए तो ये काम फिक्स हो जाएगा, तो इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे प्रधानमंत्री आएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। अगर बोल रहे हैं कि मैं जाऊंगा, तुम पढ़ोगे, वह जाएगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। ठीक, तो ये बात याद रहे कि जो कार्य फिक्स है उसको बनाते हैं फ्यूचर में नहीं बल्कि प्रेजेंट बनाते हैं, और जो नॉट फिक्स है उसको बनाते हैं प्रेजेंट एयर फ्यूचर बनाते हैं। तो यहाँ की बात करें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में अपूर्ण भविष्य काल आज नया टेंस है, तो इसकी पहचान की बात करें तो इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, आदि सब लगा रहता है, आदि सब लगा रहता है। जैसे अब यहाँ करके पहचान फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या होगा, अपूर्ण भविष्य काल, इसमें कार्य अधूरा रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, वो भी फ्यूचर में। पहचान क्या है कि इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या ता रहेगा, ती रहेंगी, ते रहेंगे, आदि सब लगा रहता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पहला सेंटेंस है कि वह किताब पढ़ रहा होगा, या तो इसको ऐसे बोलेगा, या ये जैसे मान लो ये प्यार कह रहे कि रहा होगा, रही होगी, रहेंगे, तो इसको बोल सकते हैं कि वह किताब पढ़ रहा होगा, तो वह के अंत में रहा होगा आ गया, तो ये हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस। या तो ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेगी, जैसे इसी को बोल सकता है कि वह किताब पढ़ता रहेगा, वह किताब पढ़ता रहेगा, तो ता रहेगा, ती रहेंगी भी हो सकते हैं,
तो बात है कि वह किताब पढ़ रहा होगा या तो वह किताब पढ़ता रहेगा, तो ये लगातार नहीं रहता है, कार्य अधूरा रहेगा यानी अपूर्ण कार्य रहेगा। तो इसमें जब भी बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस में तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद सहायक विल या सेल लिखते हैं, विल या सेल। और ये तो सिंपल में प्रेजेंट ये फ्यूचर इन्फिनिट भी होता है, लेकिन जैसे फ्यूचर कंटीन्यूअस आता है तब विल या सेल के साथ एक चीज जुड़ जाती है, इसको बोलते हैं बी। ये बी जो विल बी सेल बी, विल बी सेल बी जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, बी फर्स्ट में आइन जोड़ देते हैं। कंटीन्यूअस में कोई भी कंटीन्यूअस चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सबके क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के में आइन जोड़ते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद एल्स लिखें या तो अन्य शब्द लिख सकते हैं, फुल स्टॉप। ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और इसी सेंटेंस बनेगा अगर कर्ता आई भी हो। हमने यहाँ पे कल भी बताया था कि आई भी के साथ क्या करते हैं, सहायक सेल का यूज करते हैं। कोई भी सिंपल ये चाहे कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट कुछ भी हो, आई भी के साथ सेल, बाकी अन्य सभी करता, इन दोनों को छोड़ करके अन्य सभी आल सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। अब चाहे वो प्रेजेंट फ्यूचर इंडिपेंडेंट हो तो विल या सेल, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो तो विल बी सेल बी, परफेक्ट विल हैव सेल है, परफेक्ट कंटीन्यूअस हो तो विल हैव बीन सेल हैव बीन। तो आई के साथ सेल मेन सहायक क्या, बस यही दो चीज होती है कि आई के साथ सेल और अन्य सभी के साथ विल। तो यहाँ पे कर्ता अगर आई भी रहेगा तो सहायक सेल के साथ बी जोड़ देंगे, आई जोड़ के काम कर लेंगे। अगर कर्ता कोई भी अन्य हो, चाहे ही हो, सी हो, इट हो, तो उनके साथ विल लगा के बी लगाएंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें, पहला सेंटेंस है कि वह किताब पढ़ रहा होगा, वह किताब पढ़ रहा होगा या तो वह किताब पढ़ता रहेगा, वह किताब पढ़ता रहेगा या तो वह किताब पढ़ रहा होगा। तो इसको बनाएंगे तो वह क्या करेंगे, ही होता है और ही होता है आल सब्जेक्ट में, आई भी में तो है नहीं, आल सब्जेक्ट में क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ही के साथ विल करेंगे तो ही विल, फिर क्या करेंगे, बी का यूज करेंगे। ही विल बी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो पहचान के ठीक पहले जो शब्द रहता है उसको बोलते हैं वर्ब, यानी पढ़ में ना जोड़े तो पढ़ना, तो पढ़ना के अंदर ये रीड होता है, इसको बोलते हैं बी फर्स्ट। फिर उसी में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आइन जोड़ेंगे। तो ही विल बी रीडिंग, यानी वह पढ़ रहा होगा। पूछ रहा क्या पढ़ रहा होगा, तो सेंटेंस के पीछे से बनाते हैं तो बचेगा ए बुक, यानी किताब पढ़ रहा होगा। अगर क्या वो किताब पढ़ता रहेगा तब भी यही सेंटेंस बनेंगे। दूसरे सेंटेंस की बात करें, जैसे मैं व्याकरण पढ़ाता रहूंगा, मैं व्याकरण पढ़ाता रहूंगा, तो आई भी होता है मैं, और जब सब्जेक्ट आई भी हो तो आई भी के साथ सहायक सेल करेंगे। तो यहाँ पे आई के साथ सेल, आई भी के साथ सेल, फिर बी का यूज करेंगे तो आई सेल बी, विल या सेल के तुरंत बाद बी करेंगे, क्योंकि रहा रही होंगे जो भी कंटीन्यूअस आता है तब इसमें विल बी सेल भी जुड़ जाता है। तो आई सेल बी, फिर बनाएंगे सेंटेंस पीछे से, तो पढ़ाना क्या हुआ, टीच होगा, तो आई सेल बी उसी में जोड़ेंगे एनजी, टीचिंग, आई सेल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ाता रहूंगा। क्या पढ़ा, ग्रामर, तो ग्रामर कहेंगे GRAMMAR, व्याकरण हो गया। ठीक, और एग्जाम्पल एक आके देख लेते हैं इसमें सिंपल का। तो सिर्फ स्ट्रक्चर की बात समझे, अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो सेंटेंस ऑटोमेटिक बनते रहेंगे। जैसे कह देगा कि राम छत पर सोता रहेगा, राम छत पर सोता रहेगा, तो राम क्या होता है कि आल सब्जेक्ट में आता है, तो आल सब्जेक्ट में विल लगाएंगे, करता हो गया। अब करता के बाद या तो विल या तो सेल, आई भी रहेगा तो सेल लगाएंगे, बाकी कोई भी करता रहे तो विल। तो राम अन्य सब्जेक्ट में आएगा तो राम के साथ विल लगेगा, और बी क्रिया के तुरंत बाद बी, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म तो पीछे से बनाएंगे, सोना का स्लीप होगा, स्लीपिंग जोड़ देंगे आईएनजी, स्लीपिंग, कहाँ सो रहा पर, ये प्रीपोजिशन है, तो ऑन मिस पर, और कहाँ पे, छत पे, तो द रूप भी होता है, सीलिंग भी होता है। ये बन गया। तो एक सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे बड़ा सेंटेंस रहे, जैसे वह अपने भाई के साथ सुबह में, या तो सुबह में पहले लिख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट है थोड़ा सा, तो कॉम्प्लीमेंट को लास्ट में लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में पहले ही लिखा जाता है। जैसे करें कि वह सुबह में अपने भाई के साथ, वह सुबह में अपने भाई के साथ सड़क पर टहलने जाता रहेगा। ये
हमने क्या बोला कि जिस काल के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि सब लगा रहेगा, या तो ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। तो यहाँ पे कह रहे ता रहेगा, सोता रहेगा, यहाँ पे जाता रहेगा, तो अंत में ता रहेगा, ती रहेंगे, आदि सब लगा रहेगा। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। अभी भले सेंटेंस छोटा भी बनाएंगे तभी बात होगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, बहुत चीज दिया है तो हमें कुछ घबराना नहीं है। हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या हो, यहाँ पे ही है तो ही के अंग्रेजी होगा यहाँ पे वह। फिर सब्जेक्ट के बाद सहायक विल या सेल। तो ही में हमने बोला कि जब भी आई भी हो तो सहायक सेल लगाना, बाकी सभी कर्ता के साथ सहायक विल। तो ही के साथ क्या होगा, विल का यूज करेंगे। फिर सहायक के तुरंत बाद बी का यूज करेंगे, यानी ही विल बी। अब कुछ नहीं करना, जैसे कर्ता के बाद सहायक लिख लिए, सेंटेंस एकदम पीछे से बनाएंगे। हिंदी का पूरा अंग्रेजी बनाना हो तो एकदम लास्ट कर्ता लिख लें, सहायक लिख लें, फिर एकदम लास्ट से बनाएंगे, सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं जाता रहेगा, तो जाना का अंग्रेजी गो होता है, उसमें जोड़ेंगे आएंगे, यानी ही विल बी गोइंग। गोइंग बाद क्या है, टहलना। ये खुद एक बार होते तो दो और एक साथ नहीं आते, या तो उसको जिरेंड बनाते हैं या तो इन्फिनिटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे टू लगाने के बाद वाल कर लेंगे तब भी काम हो जाएगा। तो ही विल बी गोइंग टू वाल, क्या फार वाल कर सकते हैं कहाँ पे, उसके बाद पर दिया है तो यहाँ पे क्या है सड़क पर, तो ये प्रीपोजिशन ऑन है और एट मन भी पर होता है, लेकिन घर पर जब करेंगे तब एट का यूज करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं सड़क पर, तो ऑन द रोड, ROAD, रोड में सड़क होता है, पर के बाद हमने सड़क बनाया। अब आ गया कि भाई के साथ, अब साथ बोल रहे हैं यहाँ पे लिखते हैं भाई के साथ। अब ये क्या साथ क्या है, प्रीपोजिशन है, तो के साथ के अंदर ये क्या होगा, विथ माने होता है, के साथ या से होता है विथ। अब किसके साथ, कह रहा है कि अपने भाई के साथ, तो अपना भाई तो ही करता है, तो ही के लिए क्या करते हैं, हिज का यूज करते हैं, विथ हिज ब्रदर, दिखाई दे रहा हूँ, विथ हिज ब्रदर। यहां तक हो गया। फिर क्या है कि इन माने में, तो इन लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इन इसमें। फिर कहा पे सुबह में, तो मॉर्निंग, MORNING। तो सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो, हमें बस मात्र कर्ता लिखना है और सहायक क्रिया। शुरू में कर्ता और सहायक क्रिया, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखने के बाद एकदम लास्ट में जाना और पीछे से एकदम एक एक शब्द बनाते आएंगे। जाता रहेगा तो गोइंग हो गया, कहाँ जा रहा है, टहलने जा रहा है, तो ये खुद एक वर्ब है, और नानी लगा हो तो टू लगा के इनफिनिट बनाते हैं, टू वाल कर लेंगे तो टहलने हो गया। फिर पर के अगर ये ऑन होता है, पीछे से बना दिए। फिर सड़क पर है तो ऑन द रोड होता है, यानी सड़क पर। फिर करके अपने भाई के साथ, तो पहले के साथ के अंग्रेजी बनाएंगे, तो के साथ के यार रहे या तो से रहे तो विद का यूज करते हैं। फिर किसके साथ करें, अपने भाई, तो पूरा पूरा अपना भाई एक साथ बनेगा। तो जो भी करता रहे कर्ता के अनुसार लगे, जैसे यहाँ पे लिख लीजिए, अगर आई है तो अपना के लिए माई का यूज करते हैं, अगर ही है तो ही के लिए हिज का यूज करते हैं। जैसे मैं अपना तो माई होगा, वो अपना तो हिज होगा। अगर यहीं पे सी रहता, स्त्रीलिंग रहता, तो हर का यूज करते हैं। यू रहता तो यू के साथ क्या करते हैं, योर का यूज करते हैं। दे रहता तो दियर का यूज करते हैं। जो भी करता रहे कर्ता के अनुसार अपना अपना होता है, ठीक। तो यहाँ पे करता ही है तो ही के साथ क्या करेंगे, हिज का यूज करेंगे। और किसके साथ करेंगे, अपने भाई के साथ, तो ब्रदर मिस भाई होता है। फिर इन माने में और मॉर्निंग माने सुबह। तो ये सेंटेंस ऐसे बन जाएंगे। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। पहचान सब सेम रहेगी, रूल भी सेम रहेगा, बस नेगेटिव में नॉट लगाना है। और ये पूरा जब तक फ्यूचर चलेगा तब तक आई के साथ सेल और सबके साथ विल का यूज करते रहेंगे। अब नेगेटिव की बात करेंगे, ये तो सिंपल था। नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे और रूल वही रहेगा, विल या सेल। करता आई भी हो तो सेल, कुछ भी हो तो विल। फिर उसके बाद तुरंत सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। उसके बाद भी, यानी विल भी सेल भी तो सहायक क्रिया रहता ही है, लेकिन उन दोनों के बीच में जब भी कोई टेंस हो, जिस टेंस में दो दो सहायक क्रिया हो, तो नेगेटिव बनाना तो बीच में नॉट हो जाता है। यानी विल नॉट बी, सेल नॉट बी कर सकते अलग अलग, या तो एक में ही कर सकते, विल या सेल लगा के नॉट लगा भी लगाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी, फिर भी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज, फुल स्टॉप। जैसे अगर इसके सेंटेंस की बात करें एग्जांपल में, जैसे अभी लिखे थे कि वह किताब पढ़ता रहेगा, या तो वह किताब पढ़ रहा होगा, तो इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा, वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा। अब जब यहां से नहीं हटाएंगे तो वह किताब पढ़ रहा होगा, तो सिंपल बचेगा, तो यहाँ पे नॉट हटा देंगे। लेकिन जैसे ही नेगेटिव रहेगा तो विल सेल बी के बीच में नॉट लगाएंगे। तो ही मिस हुआ होता है तो ही विल, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, क्रिया में बी लगाएंगे तो ही विल नॉट बी। पढ़ना का अंग्रेजी रीडिंग हो जाएगा। क्या नहीं पढ़ा, किताब ए बुक, ही विल नॉट बी रीडिंग ए बुक। अगर कहेगा मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ तो आई के साथ सेल लगाएंगे, तो आई सेल नॉट बी रीडिंग ए बुक। कहेगा कि तुम किताब नहीं पढ़ते रहोगे, तो
तो यू विल नॉट बी रीडिंग ए बुक कहेगा कि राम किताब नहीं पढ़ता रहेगा, तो राम विल नॉट बी रीडिंग ए बुक। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव में तो रूल बदल जाता है क्योंकि कर्ता से पहले सहायक क्रिया हो जाती है। जैसे इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि ये लास्ट टेंस चल रहा है, फ्यूचर चल रहा है, तो फ्यूचर तो प्रेजेंट पास्ट पढ़ने के बाद ही फ्यूचर रहता है। तो हमें पता ही होगा कि कर्ता से पहले सहायक क्रिया, अगर हम कर्ता लिख लिए तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया या तो विल या तो शैल का यूज करना पड़ेगा हमें, विल या शैल। उसके बाद कर्ता, फिर भी फर्स्ट नहीं अभी बी रह गया तो बी लिखेंगे, फिर भी फर्स्ट लिखेंगे, प्लस आइन जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद इल्स लिखें या तो ऑर्डर, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये होगा जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो कर्ता से पहले सहायक विल या शैल और कर्ता के बाद बी का प्रयोग करेंगे, क्रिया के फर्स्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट आने लिखेंगे। लेकिन प्रश्नावली के साथ बी से शुरू हो तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, डब्ल्यू से स्टार्ट कर देते हैं। ये हो गया इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। जैसे सेंटेंस की बात करें, क्या वह किताब पढ़ता रहेगा, या तो क्या वह किताब पढ़ रहा होगा, पढ़ता रहेगा, क्वेश्चन मार्क। अगर इस क्या को हटा दें, वह किताब पढ़ता रहेगा, तो सिंपल बन जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगा के बी लगा के एन जोड़ेंगे। लेकिन जैसे क्या से प्रश्न करेगा तो कर्ता से पहले में सहायक, कर्ता तो ही है लेकिन उससे पहले सहायक है विल या शैल। तो हमने बोला आई भी रहेगा तो शैल, बाकी अन्य सभी के साथ विल। तो ये अन्य सभी में आता है तो ही के साथ विल या विल लगाएंगे। तो क्या वह किताब पढ़ता रहेगा, तो कर्ता से पहले सहायक विल, फिर क्या करेंगे, कर्ता के पहले सहायक क्रिया था, कर्ता के बाद बी का भी प्रयोग करना है। दो सहायक क्रिया हो, जब इंट्रोगेटिव तो बीच में कर्ता होता है और नेगेटिव तो बीच में ना, तो विल ही बी, और पीछे से बनाएंगे पढ़ना तो रीडिंग होगा, विल ही बी रीडिंग, क्या पढ़ा, एक किताब पढ़ा तो ए बुक, क्वेश्चन मार्क। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें कि मैं तुम्हें क्यों पढ़ाता रहूंगा, मैं तुम्हें क्यों पढ़ाता रहूंगा, तो प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले डब्ल्यू से स्टार्ट करेंगे। अगर शुरू में हो क्या तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया, अगर कहीं बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले फिर कर्ता से पहले सहायक क्रिया। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द बीच से शुरू हो तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले डब्ल्यू से स्टार्ट करेंगे। वाई माने क्यों होता है, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया विल या शैल, तो मैं होता है तो आई के साथ बोला शैल, तो वाई शैल, फिर कर्ता लिखेंगे आई, और आई के बाद फिर लिखेंगे बी, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो पढ़ाना क्या होता है, टीचिंग होगा, टीचिंग, क्या पढ़ा रहे हैं पता नहीं लेकिन किसे पढ़ा ये पता है, तो ह्यूमन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन। ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। एक लाइन का और स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों रहेंगे। नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, तो इंट्रोगेटिव वाला ही रूल चलेगा, कर्ता से पहले सहायक क्रिया विल या शैल, कर्ता से पहले सहायक क्रिया विल या शैल, और यहाँ पे कर्ता यानी कर्ता से पहले सहायक क्रिया विल या शैल और कर्ता के बाद बी का यूज करते हैं। अब जब इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हो जाए तो कर्ता के बाद बी नहीं बल्कि कर्ता के बाद तुरंत बाद नॉट, यानी कर्ता के तुरंत बाद नॉट, फिर बी, उसके बाद भी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इल्स, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया जब क्या से स्टार्ट हो और नहीं भी लगा हो तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया और कर्ता के बाद नॉट, उसके बाद बी का प्रयोग करके काम कर लेंगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द कहीं बीच में शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते। तो ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक में होगा तो कर्ता के बाद नॉट लगा, अगर यहाँ पे नॉट हटा देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव हटाना पड़ेगा, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो ऐसे बनाएंगे। लेकिन जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव साथ में होगा तो कर्ता के बाद नॉट लगा लेंगे। जैसे कहते हैं क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा, नहीं पढ़ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। क्या भी है नहीं भी है तो हम बार बार बताते हैं जब भी क्या नहीं दोनों साथ होते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। अब इस इंट्रोगेटिव नेगेटिव को हटाएंगे तो बचेगा हमारे पास हुआ किताब पढ़ रहा होगा, तो सिंपल होगा तो क्या बनाएंगे, ही विल बी रीडिंग ए बुक। जब नेगेटिव लिखेंगे कि वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा तो ही विल नॉट बी रीडिंग ए बुक। जब कहेंगे इसको हटाएंगे बचाएंगे क्या वह किताब पढ़ रहा होगा तो विल ही बी रीडिंग ए बुक होगा। लेकिन जैसे जब दोनों एक साथ होगा तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया और कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे कहें कि वह, तो वह से क्या होगा कि सहायक क्रिया विल होगा, फिर ही होगा विल ही, फिर नहीं के लिए तुरंत नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आएंगे रीडिंग। कहेगा कि विल ही नॉट बी रीडिंग, क्या पढ़ा किताब है बुक,
क्वेश्चन मार्क। बीच वाला देख लेते हैं कि जैसे वह सुबह में भोजन क्यों नहीं पका रही होगी। वह सुबह में भोजन क्यों नहीं पका रही होगी। क्यों नहीं बीच में है, प्रश्न भी कर रहा है, तो जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव साथ में हो तो पहले प्रश्न आ जाए, तो कहीं बीच में हो तो उसके लिए सबसे पहले वाई, फिर करता से पहले सहायक क्रिया विल, फिर करता सी है तो सी होगा, नए के लिए नॉट का यूज करेंगे तो क्या होगा कि वाई विल सी नॉट, तुरंत बाद बी का यूज करेंगे तो वाई विल सी नॉट बी, क्रिया क्या कर रहा है, पका रहा है, तो कुक मिस होगा लेकिन एन जोड़े कुकिंग होगा, क्या पका रहे, नहीं का हो क्या, भोजन, द फूड, FWD, भोजन पका रहे होगी कहाँ पे, सुबह में, तो इन मॉर्निंग, मॉर्निंग। तो ये हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस तक पूरा आज खत्म हुआ। कल बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक। तो ये हो गया आज हम बात करें फ्यूचर कंटीन्यूअस। पहचान हमने बताया कि जिस काल के वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या तो ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, आदि सब लगा रहेगा तो उसको बोलते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। उसमें आई के साथ सहायक क्रिया क्या करेंगे, विल, सेल भी लगाएंगे, अन्य सभी के साथ विल भी लगाएंगे, और इसके साथ क्या करें, क्रिया का चौथा रूप। अब चौथा रूप क्या होगा, जैसे गो हो गया फर्स्ट होता है, वेंट हो गया सेकंड होगा, गॉन हो गया थर्ड हो गया, फिर उसके बाद गोइंग होता है फोर्थ हो गया, उसके बाद गोज होता है फिफ्थ। यानी ये क्रिया के 5 रूप होते हैं, तो इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ बोलते हैं, या तो इसको सीधे फोर्थ बोलो या तो भी फर्स्ट प्लस आईएनजी बोल सकते हैं। जैसे भी फर्स्ट क्या गो, उसमें जोड़ देंगे तो फोर्थ बन गया, तो डायरेक्ट फोर्थ बोले या तो क्रिया के फर्स्ट में जोड़े तो बी बन जाएगा, तो अपोर्ड खत्म होता है। कल बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। थैंक यू।